शायद आप लोग समझेंगे, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। रोना नहीं है बस आप रिया। लगे हो कि ऊपर वाला उसको जल्दी ठीक कर दे और मैं चली जाऊँ उसको लेकर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मतलब कुछ अजीब तरीके से आज की सुबह स्टार्ट हो रही है। आप लोगों को पता है कि मेरी डिलीवरी हुई थी सैटरडे को और आज है थर्ड डे, ट्यूसडे, ठीक है। तो मैं ना कल से मंडे को ही मेरा तो सैटरडे डिलीवरी हुआ था, तो संडे ही मुझे छोड़ दिया था क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी था। एकदम ही सुबह मुझे छोड़ दिया। तो बेबी को ना वैसे तो ऑब्जर्वेशन में कुछ रखा नहीं था, पर उन्होंने ना एक ब्लड टेस्ट दिया था कि 27th को करवा लेना बिलिरुबिन जो टेस्ट होता है, और उसके बाद लेके आना। तो डॉक्टर वो टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे और कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ लगेगा या नहीं उन्होंने नहीं बोला। तो बोला था बस ब्लड टेस्ट करके लेके आना 27 को। कल से ना मैं देख रही हूँ, मतलब मंडे से, कि उसका ना बॉडी थोड़ा सा येलोइश लग रहा था, आँख वाँख भी येलो लग रहा था। मैंने शाकिब को बोला, पर वो बोल रहा है कि तुम ज्यादा देख रही, तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही हो, जैसे होता है कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी भी बोली नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब कल रात को ना मैंने देखा वो थोड़ा ज्यादा है, उसका एक आँख भी ना ऐसे जुड़ गया है, मतलब वो खोल भी नहीं पा रही है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आंख में। मैं बार बार सफाई कर रही हूँ, कॉटन से लेके ये लेके, तब तो खुल रहा है, उसके बाद फिर से वो जुड़ जा रहा है। तो डॉक्टर ने बोला उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, मैंने फोन किया था। और कल रात को, मतलब मंडे रात को ही ना मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी उसको देख के, क्यों उसका मतलब बॉडी येलो येलो लग रहा है। तो मेरे अपार्टमेंट में ही ना एक भाई भाई है, मतलब मेरी एक दोस्त बनी है, उसका हस्बैंड तो वो भी डॉक्टर ही है। तो वो आया था देखने बाबू को, तो वो देख के बोला कि हाँ इसका आई थिंक बिलिरुबिन ज्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हो, कल कल ही आप टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर को एक बार दिखा लेना। तो मैंने सोचा, वो बोले उतना घबराने की बात नहीं है, सबका होता है। तो सुबह उठ के मैं देख रही हूँ और ज्यादा लग रहा है येलो। तो मैंने शाकिब को बोला कि तुम अभी डॉक्टर को फ़ोन करो। तो डॉक्टर बोले देखो वैसे तो मुझे देख के समझ में आएगा, पर उसका लिमिट कितना है, लेवल क्या है, वो देखना होगा। तो वो अभी आएंगे ब्लड टेस्ट भैया, वो आके उसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट होगा। डॉक्टर बोला टेस्ट करके अब रिजल्ट लेके मुझसे कांटेक्ट करना। वही टेंशन हो रहा है यार, मतलब हम लोगों को कुछ होता है ना, अलग बात है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, मतलब क्या उतनी छोटी बच्ची को इंजेक्शन, ब्लड टेस्ट होगा, क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोलूँ। और 3 दिन हो गया मैं शैम्पू भी नहीं कर पाई, मेरा हेयर का हालत इतना गंदा है। डिलीवरी के बाद में टाइम ही नहीं मिला बाबू को लेके बैठ बैठ के, और स्टिचेस में इतने पेन है, मैं हम लोगों को क्या बोलूँ। तो शाम के टाइम में भैया आए थे उसका ब्लड लेने के लिए, और क्या बोलूँ, मतलब ये जो मोमेंट था ना, मैं मतलब सामने बैठ के देख भी नहीं पा रही थी, पर भैया बोले आपको बैठना होगा क्योंकि अगर बेबी रोने लगी तो आप बैठो। तो मुझे बहुत ही मतलब तकलीफ़ हो रही थी ये सिचुएशन में, मतलब मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती कि कैसा फील हो रहा था। पर क्या करे, बाबू को ठीक करने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा, मुझे करना पड़ रहा था। हम लोगों को सब साइड में खड़े हो गए थे, बस मुझे ही वहाँ पे बैठना, मतलब मैं बैठी हुई थी। शाकिब भी मतलब शाकिब मुझे बोल रहा था रिया तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमको देखना होगा, अभी तो बस शुरुआत है, बहुत बार ऐसे बेबी का ब्लड लिया जाएगा, इंजेक्शन दिया जाएगा। तो भैया बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लड लिया, तो बाबू उतनी रोई नहीं, शायद उसको उतना पता नहीं चला, तो बहुत अच्छे से काम किए उन्होंने। और उन्होंने बोला था जो ब्लड का रिपोर्ट है वो मैं आपको शाम तक पीडीएफ में भेज दूंगा ताकि आप डॉक्टर को दिखा पाओ, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने ब्लड के, मैंने उनको बहुत कुछ पूछा तो वो बोल रहे थे कि नहीं बाबू को जॉन्डिस नहीं हुआ है, पर मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि बाबू को जॉन्डिस हो गया था। सब बोल रहे थे कि नहीं है, भैया भी बोल रहे थे मैं इतना ब्लड लेता हूँ, तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं है, पर मुझे लगा था। मैंने बोला नहीं आप आज ही रिपोर्ट दे देना पीडीएफ करके, और रिपोर्ट में निकला क्या कि हाँ बाबू को जॉन्डिस है। तो भैया आए थे, तो मैंने बोला आज आप पहली बार आए हो, बाबू आई है तो आप मुंह मीठा करके जाओ। तब भी मैं क्या बोले, कैसा वो शाम मेरा गया ना, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती।
रिपोर्ट उन्होंने बोला कि मैं शाम के टाइम में ही दे दूँगा, और वो बोले थे PDF फाइल में सेंड कर देंगे, आप डॉक्टर को दिखा लेना। पर अभी तक रिपोर्ट उन्होंने सेंड नहीं किया, और मेरा ना तब से टेंशन दिमाग में चल रहा है। मेरा क्या बोले कि क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या बोलेंगे क्या नहीं, मतलब ना एक अजीब फीलिंग है। इतना दिन एक अजीब फीलिंग्स काम कर रहा था, अभी तो देख रहे हो और अजीब फीलिंग्स काम कर रहे हैं मेरे। मुझे लग रहा है मैं तो प्रेग्नेंट थी, वो सही था कि मैं बस अपने सोचती थी ठीक है मेरा होगा ना, पर अभी ना उसको मतलब कुछ भी अगर छींक भी ऐसे कर रही है ना, मतलब मेरा पैल्पिटेशन हो रहा है, मैं रोने लग जा रही हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं शाकिब को बोल रही हूँ ऐसा अगर चलेगा तो मैं तो कोई भी ब्यूटी कंटेंट ही नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं ब्यूटी कंटेंट कैसे बनाऊँगी। मेरे दिमाग में तो मतलब आपने देखा शायद मैं कितना पेन के साथ अपना वीडियो लाइव करके गई हूँ, वीडियो एडिट करके पर्पल का जो वीडियो है पोस्ट करके गई हूँ। पेन में का जो डेडिकेशन रहता है ना काम के ऊपर, आप अगर किसी का कोलैब कर रहे हो, क्योंकि उनका भी होता है क्या ना, उनका एक लाइव डेट रहता है, शायद एक प्रोडक्ट उस दिन लॉन्च हो, आपको उसी दिन करना पड़ेगा। आप 1 मंथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या 15 डेज पहले से। देखो वो रोने लगी। गाइस मैं आके आप लोगों को अपडेट देती हूँ। अभी मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, शायद आप लोग समझेंगे, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। रोना नहीं है रिया, चलो। देनी थी आप लोग को, इसीलिए रिया को और बाबू को एडमिट करके तो मैं अभी घर आया हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ लेके जाना है। हम लोग जल्दबाजी में चल गए, कुछ लेके नहीं गए, हम लोग को पता भी नहीं था क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि बाबू का हगीज़ लेके आओ, और उसके बाद फ्लैक्स में गर्म वाटर लेके आओ, और तुम्हारे वाइफ के लिए मतलब रिया के लिए भी उसका कपड़ा वपड़ा सब लेके आओ, क्योंकि बाबू के संग तो रिया को भी रखेंगे, कि माँ को तो रखेंगे, अकेला तो नहीं छोड़ेंगे बेबी को। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि रिया भी रहेगी, क्योंकि उसका यहाँ मन नहीं लगता, और हम लोग दोनों यहाँ मतलब कोई अगर वहाँ नहीं रहता तो दोनों का भी कैसा होता। तो अच्छी बात है, चलो रिया वहाँ रहेगी। तो मैं यहाँ इधर आया हूँ, सब कुछ ये लेके पानी वानी लेके, मतलब बॉयल वाटर और सब कुछ कपड़ा वपड़ा लेके अभी जाके रिया को दे के आऊँगा। और रिया का अभी मतलब अभी तो 10:30 बजे क्या खाना वाना खाएगी, वो भी सब लेके आना पड़ेगा मुझे। तो बाबू को हम लोगों ने एडमिट कर दिया और बोले कि 2 डेज़ के लिए उसको रखना होगा। तो वो अभी नीचे है, उसको लाइट दिया जा रहा है, और अभी आके मेरे पास उसको मैं फीड करवा रही हूँ। अब देखते हैं, मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। बाबू को लेके आए थे मेरे पास, पर उसका ना आँख में ऐसे टेप लगाया हुआ है, उसको देख ही ना मेरा मन इतना दुख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हुआ। उसका आँख पूरा बंद है, क्योंकि उसका अभी रे लाइट उसके ऊपर दिया जा रहा है खुल के। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है कि क्या हुआ अचानक से, क्यों हुआ। और ना मुझे मतलब क्या बोलूँ, मुझे ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा हूँ, बस ये कर रही हूँ कि ऊपर वाला उसको जल्दी ठीक कर दे और मैं चली जाऊँ उसको लेकर। तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल तो आप लोगों ने देखा कि मतलब कैसा क्या हुआ, अचानक से फिर ऐसा हो जाएगा। अब हम लोगों को फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और बाबू को एडमिट करना पड़ेगा। ये सब हम लोग को एकदम ये नहीं था, और मतलब क्या बोलूँ, ये सब होने के बाद ना बहुत मतलब अंदर से थोड़ा सा वीक हो, मतलब टूट चुका हुआ ऐसा लग रहा है कि रिया भी नहीं है अभी, वो भी बेचारी बहुत रो रही है। क्यों देखे वो मतलब ऐसा क्या है बोलो तो सबका ही ऐसा ही एक ही फीलिंग होता है, क्योंकि बेबी कैसा एक तो 9 महीना 10 महीना बाद आती है, जब वो खुशियाँ लेके आती है, उसके बाद अगर उसको कुछ होना तो जैसे लगता है ना, मतलब क्या बोले, हमें कुछ हो जाए ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा लगता है हमें कुछ हो जाए पर उसे कुछ ना हो, ऐसा लगता है उसको। मतलब थोड़ा कुछ एकदम संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर उसको ले आया है ना नर्सिंग होम में, उसको आके रखा है ना, मतलब बहुत तकलीफ होता है। चलो एक बात ये कि उसको मतलब रिया को रहने दिया वहाँ, नहीं तो यहाँ तो हम दोनों का एकदम ही मन नहीं लगता। और मेरा तो मतलब क्या बोलूँ, ईद से मेरा क्या हाल है कि मैं, आप लोग देख ही पा रहे हो, एक बार हंस रहा हूँ एक बार रो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि मेरा ईद से क्या हाल है।
और क्या मतलब देखिए जिस दिन रिया हॉस्पिटल में भर्ती रह रही है ना, उस दिन मेरा भी तबीयत इधर ख़राब रहा है। मतलब क्या जाने क्यों, मुझे पता ही नहीं चला, टेंशन में या कुछ में मैं मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि जिस दिन रिया नर्सिंग होम में रह रही है, उस दिन मेरा भी तबीयत खराब है। जैसे उस दिन ईद का दिन में मेरा बुखार आ गया, चांद का दिन मेरा बुखार आ गया था। और कल भी क्या जाने कि रिया को कल जब मैंने 9 साढ़े 9 बजे जाके डिनर दे के आया, डिनर करवा के आया मैंने, तो उसके बाद मेरा एकदम वीडियो मतलब कुछ करने का नहीं मन कर रहा था। मैंने सोचा था आप लोग से अपडेट कर दूँ उस रात कल रात को, पर मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैं घर आके एकदम क्या बोले पहले सोने की कोशिश करा कि मुझे सोना है, पर सो तो नहीं पाया। और कल रात से भी थोड़ा मेरा भी तबीयत ख़राब है, क्या पता क्यों ऐसा हो जा रहा है। बीच का हर दिन सही था, जब बाबू घर में थी सब सही था, फिर कल रात को मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया। या मुझे लग रहा है टेंशन में हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलो अभी बज चुके हैं 7:30, मैं 7 बजे उठ चुका हूँ और जा रहा हूँ अभी रिया के लिए ब्रेकफास्ट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ब्रेकफास्ट का ये नहीं है, आप लोग जानते ही हो। तो मैं रिया के लिए मुझे ब्रेकफास्ट लेके जाना पड़ेगा और जाके बाबू को भी देख के आऊँगा कैसा है नहीं है। और कल उसका मतलब का आज कल रख लिए, आज रख लिए, कल सुबह उसका ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट करने के बाद उसको छोड़ देंगे। बोल रहे हैं कि ब्लड टेस्ट जैसा आएगा वैसा हिसाब से सब कुछ करेंगे। सो गाइस आज नेक्स्ट डे है और मेरा फेस देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरा पूरा फेस सूज गया है। मतलब मैं सो नहीं पा रही थी रात भर कि क्या हो रहा है, बच्चे का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इतना तकलीफ में उसको देखी ना, मतलब उसका आँख बंद करके वैसे रह के नीचे था। तो उसके बाद वो लोग मुझे बार बार लेके आ रहे थे फीड करवाने के लिए, तो वो मैंने करवाया। तो अभी सुबह का जो अपडेट है, सुबह जब वो आई थी मैंने देखा वो हटा के कि उसका जॉन्डिस काफ़ी कम लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने देखा था जब उसका ये सब पूरा येलो हो गया था। तो अभी वो बहुत अच्छी मतलब रिकवरी कर रही है। बस यही है आज का अपडेट। और मतलब मुझे ब्लॉग कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है कि आप लोगों के लिए ब्लॉग है एडिट करके भी लगाऊँ, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, समझ रहे हो आप लोग। अभी मतलब ब्रांड का भी जो सबका काम बाकी था सब फ़ोन करके बोल रहे हैं। मैंने उनसे भी बात किया कि अभी मेरे से पॉसिबल नहीं है, अगर मेरी बच्ची ठीक होकर घर जाती है देन मैं सब करके दूँगी। तो अभी शाकिब आया है, अपडेट किया है, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि बहुत उसका मतलब वो जॉन्डिस का जो लेवल है बहुत कम गया है, और तब भी अभी भी फोटोथेरेपी देना होगा। फोटोथेरेपी देना होगा और कल सुबह को ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि वो उसके बाद रिजल्ट आने के बाद छोड़ देंगे हम लोग। देंगे नहीं देंगे हम लेके चले जाएंगे। और छोड़ ही अच्छा देना ही, मैं लगता तो है। सच में और 2 दिन के अलावा मैं रखूँगा भी नहीं वहाँ पे। तो कल मुझे डिस्चार्ज करवाना है दोनों को, दोनों तो मेरे मतलब 2 अनमोल रतन को मैंने इधर रख के गया हूँ। मुझे मैं क्या बोले, मुझे इतना तकलीफ हो रहा है ना, क्या बोले। वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा वो ना दम घुट रहा है मेरा, और क्या बोले। बस बाबू के लिए मुझे ये जगह पे कुछ बेचारी वो भी मतलब यहाँ पे आके जूझ रही है, और मैं भी। शाकिब तब भी घर जा रहा है। हम लोगों को एकदम मतलब जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से मैं आज मतलब 6th डे है, मतलब एक दिन में सो नहीं पाई। कल रात को तब भी थोड़ा सा सोई थी, तो मेरा तबीयत एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मुँह पता है पूरा बैठ गया है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये मेरा फेस है, इतना गंदा दिख रहा है मुझे। तो क्या करे, अभी शाकिब मेरे लिए चाय भी नहीं लाया, बस ये मिल्क बना के लेके आया और यही पीना है मुझे, और क्या कर सकते। और बच्चे भी इधर पास में ही हैं सब रो रहे, अच्छा नहीं लग रहा है सब देख के। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल बाबू का क्या अपडेट होता है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज क्या कुछ होता है, सब कल नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय, लव यू ऑल।